हेलो एवरीवन। तो शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस को। ये सीबीएसई और आईपी दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो वो है हमारा कंप्यूटर थिंकिंग का बेसिक, पाइथन की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पाइथन को डिस्कवर कौन किया था। गाइडो वैन रसम 1991 में। ठीक है, चलिए। और हम लोग यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है। पहले हम बात करें पाइथन के कुछ फंडामेंटल लॉज की। तो पाइथन हमारे लिए बहुत इंटरेक्टिव है क्योंकि हम इस पे वर्क बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और हम लोग के लिए कोडिंग है एक तरीके का, और ये हमारा टाइम भी बचाता है। और एक कमांड को हम लोग लगातार यूज भी कर सकते हैं पावर शेल के अंदर। दूसरा है हमारा स्क्रिप्ट मोड। पाइथन हमारा स्क्रिप्ट मोड में काम करता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो पाइथन में टाइप करेंगे कोई भी फाइल को, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा उस फाइल को इन स्क्रिप्ट मोड। ठीक है। इंडेंटेशन क्या होता है? जो पाइथन में जो भी लाइन हम लोग का ब्लॉक से रिप्रेजेंट होगा उन सभी को इंडेंटेशन बोलेंगे। ठीक है। कमेंट हमारे द्वारा हैशटैग के द्वारा दिया जाता है और इसका हम पाइथन इंटरप्रेटर हमारा रीड नहीं करता है कमेंट को, और इसे सिर्फ हम लोग यूजर डिफाइन करते हैं और हम लोग ही इसे रीड करते हैं। पाइथन इसे बिल्कुल भी रीड नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल होता है जो कि हमारा यूजर डिफाइंड होता है और सिर्फ इसे हम लोग देते हैं। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें डायनेमिक टाइपिंग की, तो डायनेमिक टाइपिंग हमें यह अलाउ करता है कि हम लोग कोई भी मतलब टाइपिंग कर सकते हैं किसी भी तरीके से। वेरिएबल को किसी भी तरीके से उसके अंदर लिख सकते हैं। कोई इसमें स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है इन टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। ठीक है। एक और हमारा पाइथन का है मल्टीपल असाइनमेंट। पाइथन हमें अलाउ करता है कि हम उसमें मल्टीपल असाइनमेंट कर सकें। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a और b और c तीनों को हम लोग एक साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल असाइनमेंट है। अभी ये प्रोग्राम नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे। टोकन क्या होता है? टोकन होता है हमारा एक स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है ना। और ये हमारा जो प्रोग्राम का यूनिट होता है ये पाइथन डिफाइंड होता है। आपको सिर्फ याद रखना है इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर हमारा आइडेंटिफाई करता है किसी भी वर्ड को, मॉड्यूल को, ए से जेड तक हो गया या फिर स्मॉल हो गया, अंडरस्कोर हो गया। फर्स्ट लेटर हमेशा पाइथन में कैपिटल नहीं हो सकता है। स्मॉल होगा, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, बाकी किसी डिजिट से शुरू नहीं होगा। ये सब हमारे रूल होते हैं। पाइथन हमारा अलाउ नहीं करता है @ और फिर डॉलर का साइन हो गया, परसेंटेज हो गया, जिसे मॉडुलस बोलते हैं फंक्शन, या फिर कुछ भी, क्योंकि पाइथन हमारा क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्राम है। तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, ये हमारा पकड़ लेगा। पाइथन के नाम को जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो अपर केस लेटर के साथ ही स्टार्ट होगा और बाकी हम लोग का जो होगा जितना भी आइडेंटिफायर है सभी लोअर केस का होगा। ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड्स होता है जिसे हम लोग मतलब बोल सकते हैं कीवर्ड्स होता है पाइथन में कुछ रिजर्व्ड। ठीक है। और अगर फर्स्ट वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। देखिए पाइथन से पहले भी हमारा सी प्लस प्लस, जावा, सी, हैशटैग, ये सब कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन हमारा उससे भी इफिशियंट लैंग्वेज है। ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं पाइथन में कीवर्ड कहाँ से आता है। तो पाइथन में जो कीवर्ड होते हैं टोटल 15 कीवर्ड्स होते हैं लगभग। जैसे फॉल्स हो गया, नन हो गया, ट्रू हो गया, और फिर एसर्ट हो गया, ठीक है, कंटिन्यू हो गया, डेफ हो गया। इस तरीके से हमारे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा पहले से ही डिफाइंड होते हैं और इसे सिर्फ पाइथन ही इंटरप्रेटर ही डिफाइन करता है और हम लोग इसका यूज जरूर कर सकते हैं। अब लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स हमारे होते हैं फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट होते हैं और ये हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं। अलग अलग तरीके के लिटरल होते हैं, जैसे हमारा स्ट्रिंग लिटरल हो गया, न्यूमेरिक लिटरल हो गया, बुलियन लिटरल हो गया, स्पेसिफिक स्पेशल लिटरल हो गया, नन, फिर और भी होता है नॉट नल, इस टाइप के लिटरल्स भी होते हैं। तो हमें सिर्फ कुछ ही देखने हैं। डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो डेटा टाइप्स में हम लोग का सबसे पहला आता है नंबर, फिर नन, सीक्वेंस, सेट, मैपिंग। ठीक है। नंबर को हम लोग इंटीजर या फिर फ्लोट में दिखाते हैं। इंटीजर कहने का मतलब हो गया हमारा सीधा इंटीजर, फ्लोट मतलब हो गया डेसिमल, कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया ए प्लस आई बी के फॉर्म का, जिसमें आई हमारा आयोटा है। ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम लोग नन की बात करें तो नन हम लोग का एक स्पेशल टाइप होता है किसी भी लिटरल का। ठीक है ना। वो हम लोग एब्सेंस में अप्लाई करते हैं, किसी भी सिचुएशन के एब्सेंस में नन अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ हम लोग का सीक्वेंस होता है पाइथन में। पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग हम लोग का डिफाइंड होता है, किसी भी कैरेक्टर को हम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। और हम लोग का होता है ट्यूपल। ट्यूपल हम लोग का जनरली कॉमास से सेपरेटेड वैल्यू होता है,
ठीक है ना। और ट्यूपल हम लोग का कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का, ठीक है। चलिए, हो गया। अब बात करते हैं सेट की। तो सेट हम लोग का क्या है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है डुप्लीकेट आइटम्स। और डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी में हम लोग किसी वैल्यू को डालते हैं, फिर जैसे कि 1 है तो 1 के अंदर कुछ हो गया, तो इस तरीके से मतलब हम लोग 1 के अंदर कुछ हो गया, 2 के अंदर कुछ हो गया, इस तरीके से हम लोग यूनिकली डिफाइन करते हैं, उसे हम डिक्शनरी बोलते हैं। अब पाइथन में हम लोग का ऑपरेटर होता है जो कि हम लोग का परफॉर्म करता है किसी भी ऑपरेशन को। ऑपरेटर अलग अलग तरीके के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या हो गया हम लोग का, प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर इसे हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। फिर एक स्लैश हमारा डिवाइड करने का काम करता है, डबल स्लैश हमारा रिमाइंडर देने का काम करता है, फिर हम लोग का डबल स्टार पावर देने का काम करता है, और डबल अगर स्लैश है तो ये हमारा पॉइंट को हटा देता है बेसिकली। वहीं पे हमारा रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू हो गया, और फिर इक्वल टू हमारा कंपेयर करने का काम करता है। वहीं बात करते हैं और एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है ना। तो ये हमारा बिल्कुल यूज होता है दो चीज को लॉजिकली देखने के लिए, ट्रू है या फॉल्स है, क्या है, ये हमारा पता चल जाता है। ट्रू फॉल्स ऑपरेटर बोल सकते हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, अगर हमारा, ये ध्यान रखेंगे इस तरीके से होता है, जैसे कोई फंक्शन है ए इज इक्वल टू प्लस 1, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। उसी तरीके से माइनस इज इक्वल टू है तो ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, स्लैश इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्लैश, जो भी नंबर दिया रहेगा। वहीं बिटवाइज ऑपरेटर होता है, बिटवाइज यानी कि एंड हो गया, ठीक है ना, और हो गया जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरीके का चीज होता है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, इज होता है, इज नॉट होता है, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करें तो इन होता है, इन नॉट होता है। तो हमने आज बहुत ही बेसिक पाइथन के बारे में देखा है। आप सभी को होप ये अच्छा लगा होगा। एक बार आप सभी ऊपर जाकर फिर से देख लें, क्या हमारा इंटीजर फ्लोट क्लियर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आई बी, और फिर रिजर्व्ड वर्ड्स भी हमने देख लिया, केस सेंसिटिव देख लिया, ठीक है। और फिर प्रोग्राम को किस तरीके से देखते हैं, पाइथन का क्या रूल है, ये देख लिया। बेसिकली थ्योरेटिकल था। आई होप कि आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।